हम उम्र सभी साथी छोटे मोटे नन्हे मुन्ने सभी बच्चे आज भगवान की अमृतमयी रसमयी हर चर्चाओं को चलते हुए कथाओं का चतुर्थ दिवस है और सभी भक्त भगवान की पावन कथाओं को बड़े प्रेम के साथ में श्रवण कर रहे हैं। देखिए भक्तों, अभी आप लोग बड़ी ही पावन पवित्र कथा सूरवंश की श्रवण कर रहे थे। परीक्षा जी कौन सी कथा चल रही थी अभी? हाँ, बहुत सुंदर। अब परीक्षा जी हमारे मन लगा करके कथा सुन रहे हैं। कह रहे हैं कि मानधाता की कथा चल रही थी, यही चल रही थी कथा में। मानधाता सूरवंश के एक बहुत ही महाप्रतापी और महाबली राजा हुए, जिन्होंने धर्म पर चलते हुए अपनी रानी के उदर को तक फाड़ दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे कितने ही राजाओं की गिनती कराऊं, सूरवंश में एक से एक बड़ा राजा हुआ जिसने धर्म को नहीं छोड़ा। और माता धर्म के पीछे जिनके बच्चे मर गए, स्त्रियों की आहुति जिन्होंने दे दी, लेकिन कभी धर्म से पीछे नहीं हटे। मानधाता के 3 पुत्र हुए थे और इनका वंश आगे तक चला। तो मानधाता के वंश में आगे चल करके एक राजा भये त्रिशंकु, इन्हीं के वंश में। और सूरवंश के महाप्रतापी राजा हुए त्रिशंकु। कई बार माताओं आपने ये कथा सुनी होगी हरिश्चंद्र की, और हरिश्चंद्र की कथाओं में सबने ये सुना होगा कि राजा हरिश्चंद्र ने एक कालू मेहतर के यहाँ जाकर के पानी भरा था। लेकिन पानी कालू के घर पर ही क्यों भरा? इसका कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। भाई काशी में क्या और कोई मेहतर नहीं था जो हरिश्चंद्र को खरीद ले जाता और पानी भरवाता? क्या कालू ही पैसा वाला था? कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। अब कारण जानना है तो इनके पिता की कथा सुननी होगी। और हरिश्चंद्र के पिता थे त्रिशंकु। नाम तो इनका सत्यव्रत था, लेकिन बचपन में महाराज ने 3 पाप करे, जाकी वजह से इनका नाम पड़ गया त्रिशंकु। तो देखो, त्रिशंकु बहुत महाप्रतापी राजा है। इन्होंने दान किया, जब किया तब किया। एक दिन राजा ने सोची के लाओ एक काम करें, हमने कहा ससुराल घूमे हमें, बहुत दिन हो गए ससुराल ना गए। सो राजा ने घोड़ा सजाओ, और घोड़ा सजाए के और ससुराल को चंदे हैं। और जब ससुराल को चले हैं राजा, तो क्या हुआ? अरे घोड़ा लयो सजाए, अरे चलो है नप बेहड़ झाड़िया को,
चित्रशंकु ने घोड़ा सजाया और बुजुर्गों घोड़ा सजाने के बाद राजा जब चले तो बीच बनी में से होकर के जो राजा की सीमा में एक गांव था, गांव, तो गांव के नजदीक आ गए। और जब गांव के नजदीक आए तो राजा ने देखा कि एक गैया खेत खा रही है, एक गैया खेत खा रही है और किसान एक वृक्ष की छाया में सो रहा है। राजा ने देखा, अरे गए फिर अरे खेत न पे आई, अरे गैया खाए रही खेत भूपने वहां पे लख पाई। किसान सो रहा है, तो राजा ने जाके किसान को जगाओ, अरे भैया किसान, तुम्हारा सारा खेत गैया ने खा लिया और तुम सोए रहे हो, तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई। अरे भैया, किसान लाठी लेके उठो और किसान ने आकर के गैया की माता को पिटाई करी। अरे दुष्ट ने गैया पे, अरे गाय माता यखिया नदी रही है आंसू ढरकाई। किसान ने जाके गैया की बुजुर्गों पिटाई करी, तो इतनी पिटाई करी गैया की, इतनी कि गाय का मारते मारते कूला बैठ गया। और जब कूला बैठ गया तो गैया ने श्राप दे दिया, ओरे राजा, खेतों में किसान का खा रही थी, तेरा क्या जा रहा था, तेने मेरी बेमतलब पिटाई करवाई दी, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू महल में घुसेगा तो महल में घुसते ही घुसते तू गधा बन जाएगा। श्राप दे दिया गया। अरे श्राप राजा को दे दियो, अरे तुम महल घुसत में गधा बनोगे, ऐसे कह दियो। गैया ने राजा को माता को श्राप दे दिया कि ओरे राजा, खेत में किसान का खा रही थी, तेरा क्या जा रहा था, तेने मेरी बेमतलब पिटाई करवाई, तो जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अपने महल में जैसे घुसेगा तो महल में घुसते घुसते गधा बन जाएगा। सो राजा को अपने किए पर माता को बहुत पछतावा हुआ, बहुत पछतावा, रोने लगा राजा और गैया की मिन्नतें करने लगा कि गैया, हे माँ मुझे क्षमा कर दे, लेकिन गैया ने कोई बात नहीं सुनी। सो राजा ने अपने कुछ गुप्त दूत, कुछ गुप्तचर गुरु वशिष्ठ के पास भेजे और गुरु वशिष्ठ को पास में बुलवाया